अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बारिश हो गई जी आखिरकार भावलपुर में, और आपके सामने है, पीछे मुझे आपको नजर भी आ रही होंगी। तो मैंने सोचा आज नहाया जाए। ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी कुदरती खुशियाँ होती हैं जिनको हम बस अपने, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल फन में या दिखावा जिसको कह सकते हैं, वो हम उनको एंजॉय नहीं करते। तो मैं तो लोगों को कहता होता हूँ कि जब बिजली ना गरज रही हो, क्योंकि बिजली की गरज के अंदर बादलों के नीचे नहाना ज़रा थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर बिजली नहीं गरज रही, जैसे देखें बिल्कुल साइलेंट बादल है इस वक्त और सिर्फ पानी ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसी बारिश को मिस ना करें। ये बारिश बिल्कुल एंजॉय करने वाली होती है, इसको एंजॉय करें। तो हम गुड्डू भाई टी स्टॉल पे आए हुए थे, बारिश अचानक शुरू हुई है, तो मैंने कहा जी अब तो नहाना बिल्कुल ज़रूरी हो चुका हुआ है। एक टॉपर लिया है गुड्डू भाई से, उसके अंदर पर्स और मोबाइल दोनों डाल दिए हैं ताकि वो दोनों चीज़ें सेफ हो जाएं, और उसके बाद नहाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के पानी के अंदर बहुत सारे बंदे के स्किन के मसले मसाइल भी जहाँ हल हो जाते हैं, वहाँ अगर आप किसी इंडस्ट्रियल सिटी में रह रहे हैं तो मसले मसाइल शुरू भी हो जाते हैं। तो ये रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, अब काफ़ी अर्से बाद देखें बारिश कैसे आ रही है, तो इसको एंजॉय ना करना भी बड़ा अजीब था। बहुत ज़्यादा बीएफ चल रही थी, हीट की 50-48। इंशाल्लाह वो भी इससे ब्रेक हो जाएगी। तो मैं तो पिछले 2-3 दिन से बड़ी शिद्दत से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह इर्द गिर्द के इलाकों में बारिश की खबरें आ रही हैं, कभी हासिलपुर से, कभी आज मुल्तान से आई, कभी उधर से शुजाबाद से। तो या अल्लाह हमारी भी सुन। हम ठीक है गुनाहगार हैं, लेकिन इतने गुनाहगार नहीं है। तो अल्लाह ने हमारी सुन ली है। तो अब ये इंशाल्लाह ये वेदर इसी तरह से चलता रहेगा। तो जो भी चीज़ है अल्लाह ग्रांट करता है, तो उसका ऐसा नाम कहें कि जनाब ये फलां चीज़ का नुकसान हो जाएगा, इससे फलां चीज़ मसले में आ जाएगी। रहमते हैं, इनको एंजॉय करें, खुश रहें, बच्चों के साथ घूमें फिरें, क्योंकि ये वेदर हमारे इलाके की बड़ी स्पेशलिटी है। तो गर्मी के बाद जब अच्छी तरह गर्मी हमारे साथ अपना सलूक कर लेती है, तो फिर ये वेदर सीज़न आता है जो तकरीबन जुलाई और अगस्त 2 महीने चलता है। तो अल्लाह से दुआ है ये वेदर सीज़न खैर खैरियत से गुजरे और हम इसकी नेमतों और बरकतों से अच्छी तरह महसूस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये जी हमारे गुड्डू भाई हैं, बारिश के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करते करते भी अपने। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये भी बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, बस। हाँ, अब नहीं जी, डॉक्टर सलमान महमूद साहब भी मेरे साथ इस शुगर में शामिल हो गए हैं। तो वक्ती तौर पे बच्चा बनने में कोई हर्ज नहीं है हमें। तो गुड्डू भाई भी यहीं कहीं आस पास आ गए हैं, वो देखे जी गुड्डू भाई भी आ गए हैं जी। तो ये रात का तकरीबन ऐसे कोई 11 बजे का टाइम होगा। बाकर भाई को हमने दावत दी है, लेकिन बाकर भाई ने परहेज किया है इससे। गुड्डू भाई भी आ गए, गुड्डू भाई भी आ गए हैं जनाब। गुड्डू भाई भी इस वक्त, इनको शुरू शुरू में मैं अकेला ही भीग रहा था बैठा हुआ, लेकिन वो फिर इसी तरह जब मैं एक दफ़ा हुंदा गया ना, तो वहाँ पे फेरी मीडोज की तरफ हम जब गए तो एक चश्मे में से पानी आ रहा था, छोटा सा हौज बना हुआ था। तो मैंने तो कहा जी मैंने नहाना है। तो बाकी सब लोग इधर उधर देख रहे थे, नहीं जी हमने नहीं नहाना। तो मैं तो जनाब गया और मैंने घुस के एक डब्बा सा पकड़ा, नहाना शुरू कर दिया। जब मैं नहा के फारग हुआ तो मैंने देखा कि पूरा तालाब ही भरा हुआ था। तो जिस तरह बारिश का पहला कतरा होता है, इसी तरह से इस तरह की एक्टिविटी में भी बारिश के पहले कतरे की वैल्यू होती है, उसके बाद फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी तक ये 2 और कतरे मेरे साथ शामिल हो चुके हैं। तो इंजॉय करें जी आप भी, थैंक यू।